महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है। हमारे साथ हैं करुणा मुंडे जी, जो पिछले कई दिनों से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग भी कर रही थी। मैम, आज आखिरकार धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगी? जैसे कि 2 दिन पहले ही मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे रात को 12:12 पे मैंने लिख दिया था कि आज उनका इस्तीफा होने वाला है, जो कि हो गया है। तो जैसे मुझे सूत्रों से माहिती मिली थी कि इस्तीफा होने वाला है और हो गया। आज मैं यही कहूँगी कि जे इतनी बुरी तरीके से मर्डर हुआ है, ये बहुत ही एक शासन प्रशासन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि आज गए 3 महीने से पूरी जनता, इनफैक्ट खुद महायुति के सुरेश धस भाऊ, अंजलिताई दमानिया, मैं खुद धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ। एक मंत्री की पत्नी होना बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, गौरव की बात होती है। पर वो गौरव ना देखते हुए, अपने बच्चों का ना सोचते हुए कि आज से मैं मंत्री की पत्नी नहीं हूँ, पर ये सब कुछ विचार न करते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि आज जिस तरीके से ये हत्या हुई है, यदि इसके ऊपर भी यदि मैं चुप रही तो फिर कौन बोलेगा। और आज जैसे कि पूरे महाराष्ट्र ने इस बात के लिए पुढाकार लिया और आज ये पूरी जनता की जीत है, SIT की जीत है, CBI की जीत है। एंड देवेंद्र जी का मैं दिल से धन्यवाद मानती हूँ कि जो उन्होंने निष्पक्षपणे तपास की। और ये जो है पूरा, इसमें वाल्मीकि कराड़ जो मेन कल्प्रेट था, उसका नाम वैसे के वैसे ही आया और आज राजीनामा ले लिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद मानती हूँ। लेकिन ये पिछले कई दिनों से मांग हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं देरी हुई है, या इसमें ये जो रेजिग्नेशन है और पहले लिया जा सकता था? ये 3 महीने पहले ही राजीनामा हो जाना चाहिए था। 9 दिसंबर को संतोष देशमुख हत्या प्रकरण हुआ है, 11 दिसंबर को ये हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं। इसके लिए बहुत शर्मिंदगी है कि नैतिकता कुछ है नहीं। अभी आजकल के जो राजकारणी लोग हैं, उनको सिर्फ सत्ता, कुर्सी, ये सब दिखता है, पर जनता की जनता के दिल में जो जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जो एक मंत्री होता है, कामदार होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, पर जनता के मन की इन लोगों को अभी कुछ परवाह नहीं है। ये पूरा इसमें देखने में आता है। और ये जो राजीनामा इतना लेट हुआ है, इसमें नैतिकता तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। इसके अलावा जो धनंजय मुंडे की इसमें जो छवि खराब हुई है, उससे ज्यादा खराब ये पक्ष की छवि खराब हुई है। क्योंकि ये चलो धनंजय मुंडे नहीं दे रहा है, वो तो अपने को बचाने का ही प्रयत्न करेगा ना, पर जो अजीत दादा है पक्ष प्रमुख, उनको जो राजीनामा दे देना चाहिए था। राजीनामा धनंजय मुंडे जो कि उन्होंने आज तक नहीं लिया और उनको सपोर्ट करते रहे, तो ये बहुत बुरी चीजें हुई है। इसके लिए अभी हम रोने की जगह हमें आगे क्या करना है वो देखते हैं। और ये राजीनामे से भी मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे कि कल हमने ये फोटोज देखे हैं और इतनी बुरी तरीके से मारा है। किसी की मौत पे कोई हंस सकता है, वीडियो काट सकता है, और एक किसी के कपड़े उतार के किसी को मार सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? एंड वीडियो निकाल सकते हैं उसके, और सामने वाले बंदे ने मरते हुए ने पानी मांगा तो उसके मुंह में बाथरूम कर देता है कोई। इस तरीके की जो हमने फोटो वगैरह देखी है, पूरा जो महाराष्ट्र है वो निशब्द हो गया है, शब्द नहीं है किसी के पास भी आज। और मैं तो यही कहूंगी, मेरी आगे भी यही मांगनी रहेगी कि जिस तरीके से ये जो उनके संतोष देशमुख भाऊ के मुंह में बाथरूम करने का जो कृत्य करा है, मेरी यही मांगनी रहेगी कि वो आरोपी को, उनने खुद ने मांगनी की है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जब वाल्मीकि कराड़ सरेंडर हुआ था तो उसने बोला था कि जो भी आरोपी होए उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। धनंजय मुंडे ने खुद ने बोला था फांसी की सजा देना चाहिए। तो अभी हमारी यही मांगनी रहेगी कि फांसी की सजा होना चाहिए। एंड स्पेशली मेरी जो मांगनी है, मैं भी एक पक्ष प्रमुख हूँ, मेरी खुद की पक्ष है स्वराज्य शक्ति सेना, तो पक्ष के माध्यम से मेरी ये मांगनी रहेगी कि जैसे इनने बाथरूम करी थी उसके मुंह पे, ये आरोपी को रोड पे लाया जाए और उनके मुंह पे बाथरूम की जाए। जी।
अब आगे की लड़ाई किस तरीके से होगी आपकी? आप कई दिनों से इस को आप फॉलो अप कर रही थी खुद, आज रेजिग्नेशन दे दिया, क्या इसके आगे और कुछ आपकी मांगे हैं? जैसे अंजलि दमाने ने कहा कि उनको बरतरफ किया जाना चाहिए, राजनीति से उनको ये किया जाना चाहिए, क्या आपकी ऐसी कुछ मांग है? देखिए, मैं मांगनी करने से ज़्यादा है ना, मैं कोर्ट कचहरी में जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो कि मैं गई हूँ। पिछले 2 महीने से मैं कोर्ट में चक्कर काट रही हूँ कि धनंजय मुंडे की आमदारगी भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि बीड़ इलेक्शन में हमने देखा था कि उन्होंने बहुत गुंडागर्दी करके 200 बूथ कैप्चर करके, जैसे ये संतोष देशमुख हत्या प्रकरण है वैसा के वैसा ही वो बूथ कैप्चरिंग प्रकरण है, और वो भी बहुत भयानक है। उस पर अभी तक कोई लक्ष्य नहीं दे रहा है, पर दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। मतलब हमें कहीं शासन प्रशासन दिख नहीं रहा है। पुलिस होते हुए, मिलिट्री फोर्स होते हुए, यदि कोई कैमरे बंद करके खुद के व्यक्ति को बिठा के मतदान करवा के ले लेता है, तो इट इज रियली वेरी बैड। दैट्स वाई मैं कोर्ट में गई हूँ, उसके लिए मैं कोर्ट में गई हूँ। और जैसे कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में भी मेरा नाम नहीं दिया, मेरे 2 बच्चों का नाम दिया। 2019 में उन्होंने 3 बच्चे बताए थे, 2024 में उन्होंने 5 बच्चे बताए, पत्नी का नाम गायब है। तो ये सब चीजें जो है, और एक इसको पूरा महाराष्ट्र खुली आंखों से देखता है। सिस्टम, सीएम, मंत्री, 288 आमदार सब खुली आंखों से देखते हैं, कोई विधान भवन में आवाज नहीं उठाता है। जबकि कितनी बड़ी बात है, ये एक मर्डर जैसी ही बात है कि आपका आमदार एक झूठा शपथ पत्र दे रहा है और बाद में वो कोई भी आवाज नहीं उठा रहा उस पर। एक लॉयर को, जो आपने देखा होगा चुनाव के टाइम पे, एक मतदान केंद्र के बाहर एक एडवोकेट को उसके 2 कोड़ी के गुंडे मारते हैं। क्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरण होने की परत आपल्याला वाट बघायची आहे? अपने को इंतजार करना पड़ेगा क्या कोई एक और संतोष देशमुख आए? ये बहुत विकट स्थिति अभी महाराष्ट्र की है, और ये जो इस्तीफा लिया है इससे भी हम समाधानी नहीं है, क्योंकि ये नैतिकता के आधार पे होना चाहिए था, जो कि आज हकालपट्टी झाली है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में भी जो लड़ाई है करुणा मुंडे जी की वो शुरू रहेगी, क्योंकि सिर्फ इस्तीफा हुआ है, लेकिन इसके आगे भी और सजा मिलना बाकी है, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।